देखो ऐसा होता ही है कि इंग्लिश जो सीखने की समस्या है वो सबके सामने आती है। मेनली देखो मैं इस पे कुछ खास तो नहीं बोलने वाला, लेकिन उम्मीद रहती है बच्चों को कि कुछ न कुछ इस पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए या बताया जाए। तो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से ही करता है। हम चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, चीज़ों को टीचर्स द्वारा गाइड ज़रूर किया जा सकता है। यस, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गाइड यू एंड टू मेक यू perfect, and I want that you speak English. But the problem is that people will listen to me carefully, but they will not follow. ये है प्रॉब्लम। आपने मुझे सुनोगे, फॉलो नहीं करोगे। सभी बच्चों में जैसे सब में होता है ऐसा ही सब में रहेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है इंग्लिश के लिए स्पेशल। इंग्लिश में बार बार चीज़ों को बताना या करना उससे नहीं है। आप लाइफ के अंदर जो भी लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज आपने चाहे मारवाड़ी सीखी हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो या कोई अदर भाषा बोलते हो, आपको वो चीज़ें कहाँ से आई? आपने कोई क्लास नहीं ली, क्योंकि आप कहोगे सर ये हमारी मदर टंग है। मानता हूँ मदर टंग है, बट देखो क्या होता है कि उसको आपने प्रैक्टिकली किया, यानी बोला, आपको बहुत बार आपने इसका यूज किया है, कोशिश की है बोलने की। तो वैसे ही इस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करनी पड़ती है अपने को। अब प्रश्न उठता है कि कई बार होता है कि सर ग्रामर गलत हो गई, उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या हम वो हिंदी शुद्ध बोलते हैं? क्या आपने हिंदी व्याकरण का ध्यान रखते हुए हिंदी बोलते हैं क्या? नहीं। लैंग्वेज का काम होता है और भाषा का काम होता है कि टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करना और अपनी बात को समझा देना, बस। ठीक है, हर आदमी अपनी बात को अगर समझा पा रहा है, इसका अर्थ है कि वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, भले ही वो कोई भी लैंग्वेज हो। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग हमारे पीछे तो इस रूप में पड़े रहते हैं, लगे हुए होते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, मतलब बहुत भयंकर तरीके से कि भाई साहब तेरा ये स्ट्रक्चर गलत है, तेरा ये सेंटेंस गलत है। इसके कारण ज़्यादातर हमारे आसपास के बच्चे कोशिश ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर इफ़ आई स्पीक दीज sentences in front of anyone, then people will think about me that I'm speaking wrong English and I'm making some mistakes while speaking. So that's why they don't want to try. But मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, देखो मैंने प्रैक्टिकली जीवन में यही चीज़ें सीखी है कि इंसान कोई भी चीज़ें सीखता है वो एक दिन में नहीं होती, उसके लिए समय लगता है। आप आज गलती कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसमें थोड़ा सुधार होगा, उससे नेक्स्ट टाइम आप उसको उसके प्रोनाउंसिएशन को भी सही करेंगे और सेंटेंस एक के बजाय दो बोलेंगे, तीन बोलेंगे, यही होता है। एक छोटा बच्चा जब चीज़ें सीखता है, बोलता है, तो इस तरह से मिस्टेक करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सेंटेंसेस को बोलिए, गलत बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। और प्रैक्टिकल होने का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में जो चीज़ें आपके सामने घट रही है ना, तो उसको इंग्लिश में ही उसको थिंक करें, यानी सोचें इंग्लिश में उसको। अगर जितना आप सोच पाते हैं, हो सकता है मिस्टेक होंगी, और देखो गलती होना, त्रुटि होना, ये मानवीय स्वभाव है, इसमें होता ही है। कई बार बच्चे आते हैं, कॉल करते हैं कि सर मुझे क्या है कि आती है चीज़ें, बोल नहीं पाता। अब मुझे ये नहीं समझ में आता आती हुई चीज़ों को बोल नहीं पाने का रीज़न क्या हो सकता है। देखो थोड़ी सी तो क्या रहता है कि हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम चीज़ों को नहीं बोल पाते। लेकिन मुझे ऐसे लगता है दो तीन चीज़ें ऐसे जिनको हर एक बच्चा अगर ध्यान से अगर करे तो वो इम्प्रूव करेगा। देखो एक चीज़ तो ये रखो आपकी, बी प्रैक्टिकल। कोई भी चीज़ आपके सामने घटित हो रही है, घर में हो रही है, दोस्त के साथ हो रही है, भाई बहन के साथ हो रही है, यानी कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन यानी कार्य हो रहा है, उसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। भले ही आप गलत करेंगे, एक दिन गलत करेंगे, 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे आपने मान लीजिए आपने बोला कि सर मैं बोल लूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट आगे सेंटेंस वगैरह कैसे क्या फ्रेम होंगे। सेंटेंस का जो डेवलपमेंट होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप किसी सेंटेंस को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बोलते हो आई एम सर्चिंग अ जॉब, मैं यानी जॉब की तलाश कर रहा हूँ। आप शुरुआत कर रहे हो, यू आर बिगनर, तो आपका सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा तो ये आखिर था। लेकिन इस सर्च की जगह भी लुक फॉर होता है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसको यूज किया जा सकता है। ऐसे अपने लेवल को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्योंकि जैसे आप बोलते हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सेंटेंस ये भी सही है। अगर मैं कहूँ मे आई असिस्ट यू, ये भी सही है। यानी हेल्प की जगह थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए आपने एक सिनोनिम ढूंढा, और असिस्ट
ASSIST इसका यूज किया, तो ये भी गलत नहीं है। यानी कि आपने अपने स्टैंडर्ड को डेवलप किया। और ऐसी चीजें जो होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती है, समय लेती है, और समय के साथ चीजें आती चली जाती हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जिन पे आप काम कर लीजिएगा। पहले तो प्रैक्टिकल होइए, चीजों को आप बोलिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोशिश करें कि किसी ऐसे कैंडिडेट की तलाश करें जो कॉन्वर्सेशन कर सके आपसे, भले ही उसको कम आता हो, ज्यादा आता हो, इन चीजों से कुछ नहीं रखा। तुलना हमेशा खुद से होती है, दूसरों से नहीं। तुलना अगर आप कंपेयर अपने आप से करते हैं, आपने कल क्या थे, यस्टरडे, यानी आपका पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है, क्योंकि आप अपनी तुलना करेंगे खुद से कि कल मैं कैसा था और आज कैसा हूँ, तो चीजें सीखेंगे। और लैंग्वेज का मसला इतना ही है कि आप इसको जितना यूज करेंगे चीजें सुधरती चली जाएंगी। देखो, इस पे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, बट फिर इसमें समय जाया मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। समय समय पर आपको और भी कुछ चीजें बताते रहेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।